इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 23 मार्च से शुरू होगी संगीतमय राम कथा। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के बनकट जगदीश गांव में संगीतमय राम कथा का आयोजन 23 मार्च से किया गया है। यह कार्यक्रम 29 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम के आयोजक विनीत रंजन ने बताया कि लगातार 6 वर्षों से हमारे ग्राम पंचायत में सभी लोगों के सहयोग से राम कथा का आयोजन किया जाता है। इस बार की कथा 23 मार्च से 29 मार्च तक शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। कथा वाचक कौशिक जी महाराज द्वारा राम कथा का वाचन किया जाएगा। वहीं इस संबंध में स्थानीय पूर्व प्रधान पप्पू दुबे ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अपील किया है कि राम कथा में हिस्सा लेकर पुण्य के भागी बने। कार्यक्रम के मुख्य यजमान शिव बालक श्रीवास्तव ने सभी भक्तों से अपील किया कि समय से पहुंचकर सभी लोग राम कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। विनीत रंजन, बनकट जगदीश का निवासी हूँ। कब से आपका जो राम कथा है, कब से आयोजन होना है? ये राम कथा का आयोजन जो है 23 मार्च 2025 दिन रविवार से शुरू होकर के 29 मार्च शनिवार तक चलेगा। भंडारा कब रहेगा? भंडारा 29 मार्च कथा उस दिन कथा विश्राम भी रहेगा और उसी कथा विश्राम के बाद 9:30 बजे के बाद तुरंत भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। और अच्छा, ये कितने दिनों से लगभग चल रही कथा? ये कथा लगभग 2019 से चल रही है। 2019 नवंबर में स्टार्ट हुई थी और तब से लेकर के अब की बार 6वां वर्ष है। तब से लेकर अनवरत प्रभु की कृपा है, चली रही है। अच्छा, ये राम कथा कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों आयोजित आप लोग कराते हैं ये कथा? राम कथा देखिए, बिना प्रभु के कोई कार्य होना असंभव है और विश्वास, दृढ़ विश्वास ही बड़ी चीज है। आप जिस पर विश्वास करते हैं तो वो आपका काम बनता है। तो प्रभु सृष्टि को कोई न कोई तो एक शक्ति है चला रही है जिसको हम भगवान मानते हैं। तो इसके कराने से बहुत ही अच्छा जो है सबको लाभ प्राप्त होता है। बिगड़े कार्य जो है बनते हैं, पूर्व जन्मों का जो आपका प्रारब्ध होता है वो कहीं न कहीं, जो पाप पूरे होता है वो कहीं न कहीं कटता है, उसमें कम होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, लोगों का कैसा सहयोग रहता है? पूरे गांव काफी लोग आते जाते हैं, तो इसमें लोगों का कैसा सहयोग रहता है? बहुत 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 अच्छा सहयोग रहता है, क्योंकि ये अकेले की चीज नहीं है। ये तो प्रभु की कृपा है कि मतलब उन्होंने मुझे माध्यम बनाया है। बाकी अगर मेरे पूरे गांव का और लोगों का सहयोग नहीं होता तो ये कथा चलाना जो है संभव नहीं था। तो ये मैं जरूर कहूँगा कि प्रभु की ये कृपा है कि मुझे माध्यम बनाए। क्योंकि मैं जो हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोगों के होश में कभी जो है बहुत पहले गुरुजी कहा करते थे, उसके बाद बीच में नहीं हुआ करता था कथा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप करवा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रभु ने इतने दिनों बाद हमको माध्यम बनाया। तो ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि माध्यम चुनना उनका काम है और वो किसको। इतनी लंबी कथा, जैसे आप 6 साल की तपस्या, मतलब एक तरह से तपस्या की, एक तरह से माना जाए आपको नया जीवन मिला। तो इस चीज पे आप कहाँ तक मानते हैं कि प्रकृति जो प्रभु है, जो श्री राम है, उनकी भक्ति से आपको जीवन नया मिला? इस चीज को मानते हैं? जी जी, बिल्कुल 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 इस चीज को मानते हैं। इतना बड़ा आपका ऑपरेशन, इस तरह से आपको जीवन मिला, एक लाइफ लाइन जो कहते हैं। तो इसमें इतने मतलब एक साधारण परिवार से है, इस संपन्न मध्यम वर्ग परिवार से है, इतना बड़ा ऑपरेशन का खर्चा उठा पाना और सारी चीजें कहीं ना कहीं उस हरि की कृपा ही बिल्कुल उस योग्य बनाई। आप लोगों ने मदद किया, चाहे जैसे भी, चाहे सारी चीजें आपके जीवन में उतरी। और आज 15 दिन के ऑपरेशन के बाद फिर आप उसी कथा के लिए आप तत्पर हैं।
जी, ये क्या है आपका जैसे लगन है कि? नहीं, लगन प्रभु की कृपा बहुत बड़ी है। और चूंकि जब मैं अस्वस्थ हुआ, मेरा जो ऑपरेशन चला, पहला ऑपरेशन हुआ, वो लगभग करीब 9 घंटे का ऑपरेशन था। तो 9 घंटे के ऑपरेशन में डॉक्टर भी नहीं कह सकते थे कि क्या आगे स्थिति होगी। जब बाद में हम आईसीयू में गए तो वो कहे कि भाई 5 दिन तक हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। हालांकि गारंटी उन लोगों ने लिया था, लेकिन जब आईसीयू में गए उस समय स्थिति बिगड़ी तो उन्होंने कहा 5 दिन तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। और प्रभु की अब कृपा मनाइए, अब वो जो चाहेंगे वही होगा। तो जरूर कहीं न कहीं प्रभु की कृपा थी। चूंकि मैं पीजीआई लखनऊ में 2.5-3 साल से इलाज करवा रहा था, जब से मुझे इस रोग की जानकारी हुई, टांडा पीजीआई के बाद लखनऊ पीजीआई, उसके बाद से जब वहाँ बजट बताया गया कि लगभग 10 लाख से ऊपर का बजट, 10 से 15 के बीच का बजट बताया गया, तो हम मन ही मन हैरान हुए। हमारा परिवार सोचने लगा कि इतनी रुपए की व्यवस्था होगी कहाँ से। वहाँ के डॉक्टर लोगों ने बताया सांसद निधि, विधायक निधि, ये हुआ कि अब कैसे क्या किया जाए। उसी बीच हमको जो है इस हॉस्पिटल का पता चला। ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि ये आश्रम है। और ये सत्यनारायण राजू जी का, जो सत्य साईं के नाम से प्रसिद्ध थे, वो 2011 में दिवंगत हो गए, उनका जो है आश्रम है। उसी आश्रम में हॉस्पिटल था और मुझे पता चला कि वहाँ आपका इलाज जो है हो सकता है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सारा इलाज वहाँ सुचारू रूप से चला। मेरा आने जाने का खर्च और मेरी जो बाहर की थोड़ी मोड़ी दवा थी, बस वही लगभग मान के चलिए कि 2-2.5 लाख रुपया ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ 20 लाख का खर्च था, जहाँ जमीन जायदाद बिकने की नौबत आ जाती है, वहाँ प्रभु, तो ये बहुत बड़ी कृपा प्रभु की है। हम लोग को रास्ता कैसे मिला हम लोग खुद ही नहीं समझ पाए। भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भक्तों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जैसे प्रतिवर्ष आते हैं 5 वर्षों से, आप 6ठे वर्ष भी उसी लगन से आइए और प्रभु पे विश्वास रखिए, आस्था रखिए। अगर आप प्रभु पे विश्वास आस्था रखते हैं तो आपका कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है। वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को जरूर भेज करके उसको करवाएंगे। और ये विश्वास लेकिन होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा हमारा कोई काम सफल नहीं होगा। बोलो अपना। मैं पप्पू दुबे, नाम हमारा हरिहर दत्त दुबे है। पप्पू दुबे के लोग नाम से जानते हैं। मैं बनकर जेबीस ग्राम पंचायत का पूर्व प्रधान हूँ। अच्छा, इस बार जो राम कथा आयोजित हो रही कब से है? यह 23 मार्च से प्रारंभ होकर के 29 मार्च को भंडारा है। जब इस कथा को लेकर आप भी इस बार संकल्पित थे, क्योंकि पहले से आपके गांव में चल रही पिछले 5-6 सालों से, विगत 6-7 सालों विगत लगभग मुझे है कि ये 6वां वर्ष होगा। और इंटरेस्ट तो शुरू से ही था, और लेकिन इसके आयोजक, करता धरता, क्रियान्वयन करना, जो भी कुछ कहूँ, ये हमारे छोटे भाई विनीत रंजन दुबे जी जो हैं, इन्हीं के माध्यम से सब होता है। हम लोग तो एक सहयोगी मात्र हैं। और जैसे आप लोग अगर हैं तो इनका सहयोग कभी? अब सहयोग यथास्थित कोई मतलब किसी प्रकार का यहाँ जब से मैं देख रहा हूँ आरंभ हुआ है आयोजन राम कथा का, कभी किसी पे इन्होंने या किसी ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं किया कि आपको क्या करना क्या नहीं करना है। हर इच्छा, हर शक्ति, जो यथासंभव हो रहा है वो लोग दे रहे हैं। आपका नाम भी हरिहर दत्त? मेरा नाम हरिहर दत्त, लेकिन गांव के लोग पप्पू दुबे। में आपकी क्या सहभागिता है? हरि कथा या राम कथा जो भी हो, यथाशक्ति, हर संभव हम पूरा तन से, मन से, धन से, समय से, जो भी हो सकेगा इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? कथा से क्या फायदा है? इस कथा से तो मुझे जो लगता है कि व्यस्त जीवन चर्या में लोग प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में सर्वोपरि प्रभु का स्मरण ही, ये जीवन उन्हीं का दिया है, उन्हीं की बदौलत चलता है। तो ये राम कथा का होना, यह हमारे गांव सभा के लिए बहुत पुनीत कार्य है और बड़े सौभाग्य की बात है। और इसको भाई विनीत जी के मन में उत्पन्न हुआ और इन्होंने प्रारंभ किया। प्रभु की इच्छा, इनकी दृढ़ इच्छा, कारवां बढ़ता गया। और बीच में ये संकट में थे तो लगा कि हो सकता है इस बार ना हो पावे। सब लोग चिंतित थे, सहयोग कर सकते हैं लेकिन नेतृत्व के अभाव में तमाम चीज़ें कभी कभी अटक जाती हैं।
लेकिन प्रभु की कृपा की ये अस्वस्थ होते हुए भी दृढ़ संकल्प ही इनका था कि जो पुनः अवसर प्राप्त कर रहा है। और मैं यही कहूँगा कि इस कथा में अगल बगल के जितने गांव के भी लोग हैं आते हैं, वो पुनः आवें और कथा का श्रवण करें, आनंद लें और जीवन को अपने धन्य बनावें। और पुनः मैं आए हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं का, मित्रों का, साथियों का और भाई विनीत जी, जिनके मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि इनके ही अगुवाई में, नेतृत्व में ये जो हो रहा है यह स्मरणीय चीज़ है, बहुत प्रशंसनीय चीज़ है। प्रभु से ही कामना करूँगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इसी तरीके की अच्छी सोच के साथ अच्छे अच्छे कार्य आप करते रहें, जिसमें प्रभु से ये कहूँगा हम लोग को भी उसमें सहभागी बनाने का वो कृपा बनाए रखें और हम लोग ऐसे इनके साथ खड़े रहें।